In the last lecture, we have talked about manifest and latent functions. So I was left with this one example, which is very important from the exam point of view. So let us cover that. Okay. So अभी हम manifest and latent functions के एक बहुत ही important example को देखने जा रहे हैं. What does this example says? R.K. Merton has given this example of Hopi tribe. ठीक है. R.K. Merton took an example of Hopi tribe. तो होपी ट्राइब की उन्होंने एग्जाम्पल ली है एंड देयर रेन डांस, और उनका जो रेन डांस था टू इलस्ट्रेट हिज आइडिया ऑफ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस. लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शंस को इलस्ट्रेट कराने के लिए उन्होंने क्या होपी ट्राइब्स को लिया था. क्या एग्जाम्पल ली है? होपी ट्राइब्स की. इनको ना होबी भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज होबी. ओके, होबी, दे आर ऑल्सो नोन एज होबी. ठीक है, आप इन्हें होबी ट्राइब्स भी कह सकते हैं. तो उन्होंने होबी ट्राइब्स की एग्जाम्पल ली, होपी कहें या फिर होबी ट्राइब्स. ठीक है, इनकी एग्जाम्पल्स ली और इन्हें एक्सप्लेन इसने उनको कैसे करवाया है, एक डांस के थ्रू, एक रेन डांस के थ्रू. ठीक है, सो ही हैज़ टेकन दिस टू इलस्ट्रेट द आइडिया ऑफ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस इन हिज बुक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ 1967. अपनी थियरी 1967 की एक किताब लिखी थी, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर. उसमें इन्होंने इस रेन डांस को मैनिफेस्ट करवाया है, इस लेटेंट फंक्शन को दिखाया है और मैनिफेस्ट फंक्शन को दिखाया है. ठीक है, अब मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होता है? मैनिफेस्ट इज समथिंग विच इज एक्चुअल इंटेंशन. ठीक है, जो एक एक्चुअल इंटेंशन है एक्टर की, एक एक्चुअल जो दिख रहा है. ठीक है, और लेटेंट होता है जो छुपा हुआ है, जो नज़र नहीं आ रहा है. तो मैनिफेस्ट फंक्शन में अगर हम बात करें तो इट इज़ रेन डांस. ठीक है, एक रेन डांस उन्होंने किया. ठीक है, देखो ये रेन डांस जो कराया जाता था ना, इट वाज डन टू अपीज गॉड्स को अपीज कराने के लिए, टू अपीज गॉड्स को अपीज कराने के लिए रेन डांस कराया जाता था. तो रेन डांस वाज विजिबल, दिख रहा है ना कि वो रेन डांस कर रहे हैं, तो ये मैनिफेस्ट फंक्शन में आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट कम्स लेटेंट फंक्शन. लेटेंट फंक्शन में उन्होंने बताया है कि टू रेनफोर्स सॉलिडारिटी अमंग ट्राइब्स. तो उनके आपस में जो ट्राइब्स के बीच में एकजुटता है उसे दर्शाने के लिए, जो दिख नहीं रही है क्योंकि वो रेन डांस परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये छुपा हुआ एक फंक्शन है, उनका पीछे इंटेंट क्या है. ठीक है, जो परसीव नहीं हो रहा है, नीदर इंटेंडेड नॉट परसीव्ड. ठीक है, तो वो क्या है? सॉलिडारिटी अमंग ट्राइब्स. ठीक है, तो वो ना रेन डांस करते थे गॉड को पीस करने के लिए, और एज वेल एज ताकि जब बारिश पड़े तो वो उनकी अच्छी फसल हो क्रॉप्स के लिए. ठीक है, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. आप अपने एग्जाम्स में कोट कर सकते हैं जब भी आपको लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शंस के बारे में बताना होगा. तो मर्टन के हिसाब से यही था कि रेन डांस जो है एक मैनिफेस्ट फंक्शन है टू अपीज रेन गॉड्स, और जो लेटेंट फंक्शन है इट वाज टू रीइंफोर्स द सॉलिडारिटी अमंग द ट्राइब्स. ठीक है, नेक्स्ट थियरी आ जाती है मर्टन्स स्ट्रेन थियरी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मर्टन की स्ट्रेन थियरी. ठीक है, इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो है कन्फर्मिटी का और डिवाइंस का. सो कन्फर्मिटी एंड डिवाइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कन्फर्मिटी क्या होता है? कोई भी एक्शन विच इज़ ओरिएंटेड टू सोशल नॉर्म्स. जो कोई भी एक्शन जो ओरिएंटेड है टू सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स से जुड़ा हुआ है. ठीक है, उसे कन्फर्मिटी कहते हैं. या कोई एक्सपेक्टेशन है, तो एक्शन इस तरीके से हो रहा है कि आपसे सोसाइटी ऐसा एक्सपेक्ट करे, तो आप उन रूल्स, उन नॉर्म्स को, उन रूल्स को कन्फर्म कर रहे हो, मान रहे हो. ठीक है, यानी कि सोसाइटी ने कोई रूल्स प्रिस्क्राइब किए हैं या सोसाइटी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रखती है किसी भी सोशल एक्टर से, तो कन्फर्मिटी हो गया कि वो एक्शन कर रहा है. ठीक है, उनको नॉर्म्स को मान रहा है. ठीक है, so he is oriented to social norms or expectations, so which falls within the toleration prescribed by the society. ठीक है, वहीं पर आ जाते हैं डिवायंस. डिवायंस क्या होता है? देखो, डिवायंस होता है नॉन कन्फर्मिटी, नहीं मानना. ठीक है, डिवायंस आप नॉन कन्फर्म कर रहे हो, आप मान नहीं रहे हो, एक्सेप्टेड पाथ जो है उससे डिविएट हो रहे हो, उससे अलग हो रहे हो. ठीक है, तो डिवायंस को ना यूजुअली तो नेगेटिव ही कहा जाता है क्योंकि ये नेगेटिव मानी जाती है. ठीक है, और इसमें हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे अच्छे से इन डिटेल में. ठीक है, रॉबर्ट के मर्टन ने एक्सप्लेन किया है. ओके,
रॉबर्ट के मर्टन एक्सप्लेन कन्फर्मिटी एंड डिवाइंस थ्रू हिज स्ट्रेन थ्योरी. अपनी स्ट्रेन थ्योरी के थ्रू उसने कन्फर्मिटी और डिवाइंस को एक्सप्लेन किया है अपने वर्क में. सोशल स्ट्रक्चर एंड एनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर और एनॉमी उसका वर्क था. इसके थ्रू उसने कन्फर्मिटी और डिवाइंस को माना है, एक्सप्लेन कराया है. ही आर्ग्यूड दैट सोसाइटी क्रिएट्स प्रेशर, कि सोसाइटी एक प्रेशर क्रिएट करती है, एक स्ट्रेन. ठीक है, जिसे भी हम कहते हैं ना, एक स्ट्रेन है, एक सरदर्दी है, एक प्रेशर है. तो सोसाइटी एक प्रेशर क्रिएट करती है व्हेन देयर इज अ गैप, एक गैप है बिटवीन कल्चरल गोल्स और इंस्टीट्यूशनल मीन्स. कल्चरल गोल्स क्या हो गया, जैसे सक्सेस, वेल्थ, स्टेटस. ठीक है, इंस्टीट्यूशन मीन्स गोल आप क्या चाहते हो. ठीक है, दैट इज योर गोल. मीन्स हो गया आपका क्या तरीका है. ठीक है, मीन्स क्या है, जरिया क्या है. एजुकेशन हो गया, लीगल वर्क हो गया, ऑनेस्ट बिजनेस. सपोज करो आप एजुकेशन से या सक्सेस को हासिल कर रहे हो, तो इंस्टीट्यूशन मीन के थ्रू आप अपने कल्चरल गोल को अचीव कर रहे हो. तो जब इसमें एक गैप आ जाता है ना, इट डिसाइड्स कि एक पर्सन कन्फर्मिस्ट बनेगा या एक डिवाइंट बनेगा. इन दोनों के बीच में जब गैप आ जाता है, तो यही गैप क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि एक पर्सन जो है कन्फर्मिस्ट बनेगा या डिवाइंट बनेगा. ठीक है, now let us understand the meaning of conformity and defiance, which I have already explained you a bit. Let's see. देखो, मीनिंग ऑफ कन्फर्मिटी एंड डिवाइंस हम अकॉर्डिंग टू मर्टन समझेंगे. कन्फर्मिटी क्या होता है, कन्फर्म करना. आप सोशल रूल्स को, आप सोशल एक्सपेक्टेशंस को, सोशल नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर रहे हो, मान रहे हो. यानी कि जो कोई भी एक्शन आप कर रहे हो, इट इज ओरिएंटेड टू सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस. सो कन्फर्मिटी इज व्हेन अ पर्सन एक्सेप्ट सोशल गोल्स. वो सोशल गोल्स को मान रहा है कि सोसाइटी के क्या गोल्स हैं. एक्सेप्ट्स लेजिटिमेट मीन्स, कौन कौन से लेजिटिमेट तरीके हैं, लीगल तरीके हैं. ठीक है, जिनसे आप अपने मीन्स से ही अपने गोल को अचीव करोगे. आपका मीन्स होगा, राइट मीन होगा, तो राइट गोल को अचीव कर पाओगे. ठीक है, जैसे ये मीन भटक गया, मीन आपका जरिया खराब हो गया. ठीक है, देखो पैसे भी, आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल हमें मनी कमाना है. ठीक है, अब आजकल हर किसी का ना एक पैसा, एक सक्सेस को लेकर एक बड़ा ज़्यादा ऑब्सेशन है कि सक्सेस चाहिए हम सबका. ठीक है, किसी का नहीं, हम सब चाहते हैं कि सक्सेसफुल हों. और ये सक्सेसफुल हम क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं मनी चाहिए होता है. ठीक है, सक्सेस विच इज़ एसोसिएटेड विद मनी. अब इस मनी को, ये आपका गोल है, मनी या सक्सेस कह लो. ठीक है, मनी या सक्सेस एक चीज़ ले लेते हैं हम, ये आपका गोल है. ठीक है, अब आप इस गोल को कमाने के लिए, इस गोल को पाने के लिए क्या कर रहे हो, कोई जरिया ढूंढ रहे हो. कोई एजुकेशन से सक्सेस हासिल करेगा, पैसे हासिल करेगा. कोई एजुकेशन, कोई गवर्नमेंट सर्विस जॉब है ना, उससे आप पैसे हासिल करोगे. या फिर कोई क्या करेगा, कोई गलत काम करेगा. ठीक है, और जब वो गलत काम करेगा उसको तब भी पैसे मिल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए ट्रैफिकिंग करना. बहुत सारे लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी करते हैं, बहुत पैसा होता है. क्या वो सक्सेसफुल है, क्या वो इंसान सक्सेसफुल है, क्या पता वो खुद की नज़र में सक्सेसफुल हो. कोई इंसान रॉबरी करके पैसा कमा रहा है, क्या पता वो अपनी नज़र में सक्सेसफुल हो, बट वो एक डिवाइंस इंसान है. ठीक है, क्योंकि उसके जो मीन्स हैं, ये सब मीन्स आ गए, तो वो जो उसके मीन्स हैं वो क्या है, वो गलत है. ये उसके मीन्स हैं. या तो एजुकेशन हो सकता है, या इधर इट कुड बी ट्रैफिकिंग, रॉबरी, स्टीलिंग, एनीथिंग. ठीक है, ओके. सो यहाँ पर है कि ही फॉलोज सोशल रूल. वो सोशल रूल्स को फॉलो कर रहा है, लेजिटिमेट तरीकों को अपना रहा है, जो लीगल तरीके हैं उन्हें अपना रहा है. एग्जाम्पल ले लीजिए, एक स्टूडेंट स्टडी हार्ड करता है, मेहनत करता है, जॉब पाता है और लीगली कमा रहा है. एक इंसान, एक बच्चा, उसने मेहनत की, उसे जॉब मिली और उसने लीगली पैसा कमाया. तो ये एक सबसे नॉर्मल और मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स है. ठीक है, कि ये एक सही जरिया है, जो सब करते हैं, कॉमन है हर सोसाइटी में. ठीक है, आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, वहाँ एक बेसिक तरीका, कॉमन तरीका यही है पैसे कमाने का और लीगली पैसे कमाने का. कि आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, आपको एक जॉब मिलती है, यू गेट वेल सेटल इन योर लाइफ, यू अर्न लीगली. ठीक है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड नॉर्मल रिस्पॉन्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिवाइंस. व्हाट इज डिवाइंस? देखो, डिवाइंस क्या होता है, एक इंसान है, वो गोल्स को रिजेक्ट कर रहा है, या उन जरिया या जो वो मीन्स है उसको रिजेक्ट कर रहा है, वो सोशल नॉर्म्स को वायलेट कर रहा है. जो सोसाइटी कह रही है ऐसा ऐसा करना, ये तरीका है पैसा कमाने का, जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, बच्चों पढ़ो पढ़ो, मेहनत करो, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा हो जाएगा खराब. एक बचपन की कहावत जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अगर वो इस चीज़ को अब वायलेट करता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा भाई, मैं खेलूंगा, मैं कूदूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं ऐशी करूंगा, जो भी उसका है, तो वो उसे डिवाइंट पर्सन कहेंगे कि ये डिवाइंस है. नाउ डिवाइंस कैसे अराइज हो रही है? स्ट्रेन, प्रेशर के थ्रू.
कि इतना प्रेशर है सोसाइटी में, सोसाइटी ने आपको इतना प्रेशर दिया हुआ है, पढ़ना है, लिखना है, मेहनत करनी है, कमरों में बंद होना है, आपको लाइब्रेरी जाना है, आपको कोचिंग जाना है, आपको स्कूल्स जाना है, आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाना है, पैसे देने, तो आपका एक दिमागी प्रेशर बन जाता है। अब दिमागी आपकी हालत थोड़ी सी आप सोचते हो कि इतने बोझ, इतने बर्डन को क्यों उठाएं, तो वो एक स्ट्रेन आपको सरदर्दी जैसी देने लगता है, तो आप डिफाइंट हो जाते हो, मैं नहीं करूँगा कुछ भी ऐसा, मैं सोसाइटी को नहीं झुकूंगा, है ना। तो हमारा यूजुअली क्या होता है कि हम सोसाइटी इन सब चीज़ों से अलग होने लगते हैं, ठीक है, एलियनेट होने लगते हैं और अपनी चलाने लगते हैं, अपनी मनमर्जी करने लग जाते हैं, ठीक है। और बड़ी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये सब बोलते हैं कि इसे क्या हो गया है, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द 5 मोड्स, ठीक है, 5 मोड्स ऑफ अडेप्टेशन, 5 मोड्स हैं अडेप्टेशन की, कन्फर्मिटी वर्सेस डिवाइंस की, ठीक है। देखो मर्टिन ने इसको एक्सप्लेन किया है, अभी मैंने यहाँ एक टेबल बनाया है, आप इस टेबल से समझ सकते हैं, ठीक है। मर्टिन ने एक्सप्लेन किया कि कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं लोग स्ट्रेन को, कोई भी स्ट्रेन होता है, कोई भी सरदर्दी होती है, इंसान उससे कैसे रिस्पॉन्ड करता है, थ्रू 5 अडेप्टेशंस, 5 अडेप्टेशंस हैं। ये याद रखना है आपको कि 5 ऐसी अडेप्टेशंस हैं जिसके थ्रू एक इंसान जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक स्ट्रेन को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। नाउ अब देखो ये एक मोड है, मोड दिए हुए हैं, गोल्स दिए हुए हैं, मीन्स दिए हुए हैं, नेचर, और उसका नेचर डिवाइंट है, नॉन डिवाइंट है। नॉन डिवाइंट मीन्स कन्फर्मिस्ट है वो एक इंसान, वो इंसान क्या है, कन्फर्मिस्ट, that human is conformist, that is non-deviant, okay. Now let us understand, okay, देखो conformity में वो goals को भी मान रहा है, ठीक है। goals कौन से goals हैं, जो actual goals, एक सही तरीका सोसाइटी का, उस goals को वो मान रहा है, cultural goals हैं, सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर रही है, मीन्स सही लीगल मीन्स को यूज़ कर रहा है अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो वो एक नॉन डिवाइंट इंसान है, ठीक है। इनोवेशन हो गया कि वो गोल्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, उसने गोल्स को तो एक्सेप्ट किया कि हाँ ये तरीके हैं जिससे गोल को अचीव कराया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसका जो जरिया है वो गलत है, ठीक है, उसका जो मीन्स है वो गलत है, ओके। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, करप्शन कर रहा है इंसान, तो उसने अपने गोल को अचीव करने का क्या तरीका सोच लिया, यार मैं करप्शन करूंगा और बहुत अमीर हो जाऊंगा। गोल उसका सही है कि वो पैसा कमाना चाहता है, राइट, लेकिन वो उसका जो मीन है वो गलत है, वो गलत तरीकों का सोच रहा है, गलत यूज़ कर रहा है मीन्स को, और उसे हम डिवाइंट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन सोर्स कहीं ना कहीं क्राइम हो गया ना, करप्शन कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई स्मगलिंग कर रहा है, बट गोल उसका सही है कि उसको पैसा कमाना है, ठीक है। नेक्स्ट कम रिचुअलिज्म। रिचुअलिज्म क्या होता है कि वो ना गोल्स को रिजेक्ट करते हैं, दे रिजेक्ट गोल्स, ये गोल्स को ही रिजेक्ट कर रहे हैं और मीन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि वो क्रिमिनल नहीं होते लेकिन सोशली डिवाइंट रहते हैं, दूर रहते हैं, मीन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे भी छोटे छोटे क्लर्क्स हैं, उनका कोई ऐसा बड़ा गोल नहीं है ज़िंदगी में कुछ करने का, छोटे मोटे क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं, मीन्स भी सही है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि चल रही है नौकरी तो चल रही है, लेकिन ऐसा उनका कोई बहुत बड़ा गोल लाइफ में नहीं है, ठीक है। रिट्रेटिज्म क्या होता है, ये गोल्स को भी रिजेक्ट करते हैं और मीन्स को भी रिजेक्ट करते हैं, ना इनका कोई गोल होता है ना इनका कोई मीन होता है, और ये डिवाइंट इन नेचर होते हैं। जैसे एक ड्रग एडिक्ट ले लो या एक बेगर ले लो, ये क्या कर रहा है रिट्रेटिज्म में, ये गोल को रिजेक्ट कर रहा है, भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं बनना है, मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे क्या करना है, नशा करना है, ये नशा करना कोई गोल तो नहीं है, तो इसीलिए ये रिट्रेटिज्म में आ जाता है। अभी बेगर्स हैं, वो पैसे किस तरीके से कमा रहे हैं, एक एक घर में जा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, और वो ठीक ठाक हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई हेल्थ इशू है या ठीक है, मगर पैसा कमाने का तरीका क्या है, गोल क्या है, वो दोनों ही चीज़ गलत है, मीन्स भी गलत है, गोल भी गलत है, तो गोल भी गलत है, मीन्स भी गलत है, तो ही इज़ हाईली डिवाइंट, है ना। तो मतलब एक तरीके से विड्रॉ कर रहे हैं सोसाइटी से, सोसाइटी में अलग है सोसाइटी से बिल्कुल, ठीक है। रिबेलियन क्या होता है, अच्छा रिबेलियन देखो, गोल इनका जो है, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि गोल इनका नहीं है लाइफ में कोई, ठीक है, ऐसा कोई मतलब लीगल तरीके से आप एक अच्छा गोल नहीं कह सकते हो, ये ओल्ड सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, और मीन्स इनका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। जैसे भी एक्सट्रीमिस्ट थे, रेवोल्यूशनरीज थे, उनका तरीका सही था, ठीक है, या तरीका गलत भी हो सकता है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप
ये एम गोल भी देखो भी, उस टाइम पे रेवोल्यूशनरीज, अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरी थे, उनका गोल सही था कि दे वांट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे जैसे क्रॉस और टिक इसलिए दिया हुआ है कि वो एक नया सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, ओल्ड सिस्टम को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उनका मीन्स सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि कुछ रेवोल्यूशनरीज थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे। तो एक्सट्रीमिस्ट क्रॉस की उनका मीन्स अच्छा नहीं था। जो रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया है, एक स्ट्रक्चरल चेंज चाहते थे अपनी सोसाइटी में। लेकिन ये कि इसको अगर हम मर्टन के हिसाब से पढ़ें तो उसने इसे डिवाइएंट ही कंसिडर किया है, ठीक है, क्योंकि अब हम अपनी नहीं चला सकते, वी हैव टू लुक अकॉर्डिंग टू मर्टन्स थियरी। ओके, नाउ अंडरस्टैंड करते हैं इनका क्या मतलब है। देखो, कन्फर्मिटी क्या होता है? नॉन डिवाइंट रिस्पॉन्स। नॉन डिवाइंट रिस्पॉन्स, इसका मीनिंग क्या है? आप सोसाइटी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को कंफर्म कर रहे हो, आप मान रहे हो सोसाइटी के अप्रूव मेथड्स को। लोग क्यों कंफर्म कर रहे हैं? होप ऑफ मोबिलिटी, मॉरल वैल्यू, सोशल कंट्रोल, फियर ऑफ पनिशमेंट, ये सब चीज़ें हैं कि इंसान जो है सोसाइटी के रूल्स को कंफर्म करता है। और आज भी लोग सोसाइटी के हिसाब से ही चलते हैं, यार सोसाइटी के ये वैल्यूज़ हैं, हमें इसको फलांगना नहीं है ना। तो वो क्या कर रहे हैं? वो कंफर्म कर रहे हैं टू रूल्स। इवन अपने बच्चों को आगे वो पेरेंटिंग इस तरीके से करते हैं, यू कैन नॉट डू दिस, दिस इज़ नॉट राइट, यू हैव टू कम बैक बाय 8 o'clock 8 PM, क्योंकि सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। आप रात को 11-12 बजे आके दरवाज़ा खटखटाओगे, ऐसा नहीं चलेगा, बोलते होंगे घर वाले, ठीक है। तो सोसाइटी क्या सोचेगी? तो मतलब सोसाइटी का नाम लेकर वो आपको बहुत कुछ बता देते हैं और आप मान भी लेते हो, ठीक है। तो मानना ही इज़ लाइक कन्फर्मिस्ट, यू आर अ कन्फर्मिस्ट, यू आर एक्चुअली accepting the rules, the norms of the society, and that's good also, okay, ऐसा कुछ खराबी नहीं है इसमें। तो कन्फर्मिस्ट क्या करते हैं? मेंटेन सोशल ऑर्डर, स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी, इससे सोसाइटी में ये सब चीज़ें ना मेंटेन होके रहती हैं। अगर सब एक सही रूल्स और रेगुलेशन से चलेंगे, सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन रहेगा, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहेगी ना। व्हाट इज डिवाइंस? डिवाइंस क्या होता है? रिजल्ट ऑफ स्ट्रेन, ये स्ट्रेन का एक रिजल्ट है, हमेशा याद रखिएगा। ऑल अदर अडेप्टेशंस, सारी अडेप्टेशंस एक्सेप्ट कन्फर्मिटी, बाकी सारी डिवाइंट है नेचर में, ठीक है। कन्फर्मिटी को छोड़ के दे ऑल आर डिवाइंट इन नेचर, जो हम पढ़ चुके हैं। ये तब अकर होती है जब पीपल कैन नॉट अचीव गोल्स लीगली। कब अचीव करते हैं ये? कब अकर होता है डिवाइंस? डिवाइंस तब होता है जब वो लीगली कोई गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी आप इनोवेशन देख लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डिवाइंस है, ठीक है। गोल को एक्सेप्ट कर रहे हो, ये हमने पीछे पढ़ लिया है। रिजेक्ट मीन्स एक टेबल की फॉर्म में, ये जो भी मैंने लिखा है ना, ये टेबल की फॉर्म में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। गोल्स को याद रखना है कि गोल अचीव करना चाहते हैं या नहीं, और मीन्स को देखना है कि वो मीन्स अचीव करना चाहते हैं या नहीं, सही तरीके से या गलत तरीके से। तो अगर आप उस टेबल को याद कर लोगे, एवरीथिंग विल बिकम वेरी ईजी, ठीक है। ये सेम है जो मैंने पढ़ाया है, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, ठीक है, रिट्रीटिज्म एंड रिबेलियन, ठीक है। एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, रिवोल्यूशनरीज एंड एक्सट्रीमिस्ट स्ट्रक्चरल चेंज चाहते थे, तो एग्जाम्पल्स और वो आप देख लीजिएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेन, कन्फर्मिटी एंड डिवाइंस। स्ट्रेन, कन्फर्मिटी और डिवाइंस, इन तीनों के बीच का क्या रिलेशन है, ठीक है। व्हाट इज दिस रिलेशन बिटवीन, वेट अ सेकेंड, वेयर वर वी, ओके। रिलेशनशिप क्या है स्ट्रेन, कन्फर्मिटी और डिवाइंस के बीच में? मर्टन ने एक्सप्लेन का जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा उतना डिवाइंस ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि जितना सर पे बोझ होगा, बर्डन होगा, प्रेशर होगा, उतना डिवाइंस ज़्यादा होगा, लोग उतने ज़्यादा डिवाइंट बनते जाएंगे। जितना कम स्ट्रेन होगा उतना लोग कंफर्म करेंगे टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑब्वियसली बात है, कम सरदर्दी होगी तो आप इजीली मान जाओगे, आपको लगेगा बहुत सरदर्दी है, कौन मानेगा इन सबको, तो आप डिवाइंट बन जाओगे। व्हेन सोसाइटी प्रोवाइड्स, जब सोसाइटी प्रोवाइड करती है इक्वल एजुकेशन, जॉब्स, वेलफेयर, ऑब्वियसली जब ये चीज़ें हमें सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है तो क्या चीज़ का दुख होगा, क्या चीज़ का गम होगा? ऑब्वियसली नहीं, स्ट्रेन आपको नहीं, दर्द होगा, सर दर्द हो नहीं होगा, क्योंकि सोसाइटी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, जो एक बेसिक चीज़ें हर कोई एक इंसान एक्चुअल में चाहता है कि एजुकेशन हो, जॉब हो, वेलफेयर हो, है ना। तो पीपल कन्फर्म, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होगी तो लोग कंफर्म करेंगे। नाउ व्हेन सोसाइटी हैज़ इनइक्वालिटी, जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, पावर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है, तो डिवाइंस इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा। आज की यूथ जो है ना बहुत अवेयर हो गई है कि इनइक्वालिटी हो रही है, पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स नहीं है, बेरोज़गार बैठे हैं,
तो उनके अंदर वो अवेयरनेस ज़्यादा है, चीज़ों का पता ज़्यादा है, स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम लीक्स हो रहे हैं, हम सबको इन चीज़ों की अवेयरनेस है, तो हम अपना स्टैंड लेते हैं। और वो स्टैंड क्यों लेते हैं? बिकॉज देयर इज़ अ स्ट्रेन ऑन अस कि ये सब हो रहा है सोसाइटी में, उससे हम डिवाइंट बन जाते हैं, सो डिवाइंस इंक्रीजेस। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस इज शो डिवाइंस एज सोशली प्रोड्यूस। डिवाइंस जो है वो सोशली प्रोड्यूस, सोसाइटी के थ्रू ही प्रोड्यूस होती है ना, यानी कि इट लिंक्स क्राइम विद इनइक्वालिटी, कि क्राइम को लिंक करती है इनइक्वालिटी, कि मेरे साथ ऐसा भेदभाव हो रहा था, इनइक्वालिटी हो रही, तभी दिस क्राइम टुक प्लेस, राइट। अभी देयर वाज दिस केस नहीं था, आई डोंट नो दिस वाज अ वीडियो ऑन यूट्यूब और व्हाट, तो उसमें जो रेपिस्ट की मदर थी, रेपिस्ट एक रेपिस्ट की नहीं, जिसका रेप हुआ था, तो रेपिस्ट को उसकी मदर ने, जिस लड़की के विक्टिम थी, जो जिसका रेप हुआ था, रेप जिसके साथ लड़की का हुआ था, उसकी मदर ने उस रेपिस्ट को आई थिंक गन शॉट किया था। तो मतलब कहते हैं कि वो क्राइम हुआ, हमारे साथ इनइक्वालिटी हुई तो वो क्राइम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन्स क्लास बेस्ड डिवाइंस, ठीक है, यूजफुल फॉर सोशल रिफॉर्म्स। ये सोशल रिफॉर्म्स के लिए यूजफुल है, क्योंकि कोई डिवाइंट इन नेचर अगर बन गया है, ठीक है, वो कोई जैसे भी रेवोल्यूशन क्रिएट करना चाहता है सोसाइटी में कि ये सब हो रहा है, मैं एक रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ, तो इट इज़ यूजफुल फॉर सोशल रिफॉर्म्स ऑल्सो, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? नॉट ऑल डिप्राइव्ड पीपल बिकम डिवाइंट। हर कोई जो डिप्राइव्ड पीपल है, यानी कि उनको अगर अपनी दे आर लैकिंग सो मेनी थिंग्स, उनको बेसिक खाना, बेसिक पानी, पावर्टी में जी रहे हैं, तो जितने भी डिप्राइव्ड पीपल हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो डिवाइंट बन जाएंगे, ठीक है। ओवर फोकस ऑन इकोनॉमिक सक्सेस। ओवर फोकस किस पे है? इकोनॉमिक सक्सेस पे, कि सक्सेस को यूजुअली क्या माना जाता है? हाथ में पैसा है, इकोनॉमिकली आप वेल हो तभी आपको सक्सेसफुल माना जाता है। तो ओवर फोकस उसी पे किया कि आपका गोल क्या है, और सब उस गोल में क्या रखते हैं? पैसा हो, अमीरी हो। सक्सेस जब भी हम बात करते हैं ना, वी डोंट टॉक अबाउट बीइंग हैप्पी इज बीइंग हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज सक्सेस। हम थोड़ा सा कतराते हैं कि यार हैप्पीनेस इज सक्सेस और नॉट, नहीं यार, पैसा ज़रूरी है, उसे हम सक्सेस डिफाइन करते हैं, ठीक है। इग्नोर्स कल्चरल क्राइम्स, वीक ऑन इमोशनल फैक्टर्स, तो ये सब उसके क्रिटिसिज्म रहे हैं, ठीक है। नाउ कंक्लूजन में है, अकॉर्डिंग टू मर्टन के अकॉर्डिंग कन्फर्मिटी एंड डिवाइंस आर नॉट पर्सनल चॉइस। ये पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि सोशल स्ट्रक्चर ने ही ऐसी चीज़ों को शेप किया हुआ है। जब लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं तो पीपल कन्फर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक हो जाती हैं, आप हमसे अपॉर्चुनिटीज़ छीन लेते हो, तो स्ट्रेन लीड्स टू डिवाइंट एडेप्टेशंस। जैसे मैंने बताया, अगर कोई कानून काम नहीं करता है, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं, उनको लगता है कि क्योंकि तारीख पे तारीख का सिलसिला रहता है, देयर आर सो मेनी केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट, एंड व्हेन यू फील लाइक द आपके साथ इनइक्वालिटी हो रही है, आपको लगता है स्टैंड आप ले रहे हो, फिर भी आपके साथ इनइक्वालिटी हो रही है, तो अपॉर्चुनिटीज़ जब ब्लॉक हो जाती हैं, स्ट्रेन लीड्स टू डिवाइंट अडेप्टेशंस। तो उससे क्या होता है? डिवाइंट बन जाते हो आप सोसाइटी के खिलाफ खड़े हो जाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। बहुत अंडरस्टैंड करने वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है और इंटरेस्टिंग भी है। प्लीज़ पढ़िए और समझिए, और इफ़ एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको लग रहा है मैं स्लो जा रही हूँ, प्लीज़ यू कैन कीप द वीडियो एट 1.2x 1.5x, लाइक एज यू विश। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।